हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजय स्टडी वीक क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, जो है अ लेटर टू गॉड एंड डस्ट ऑफ स्नो, जो कि हमारा फर्स्ट फ्लाइट बुक जो है हमारी क्लास 10th इंग्लिश की, उसका फर्स्ट लेसन है। और अ लेटर टू गॉड जो है वो G.L. फिंटस ने लिखी है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि अ लेटर टू गॉड में जो राइटर है वो क्या कहना चाहते हैं। Before you read, they say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question this story delicately poses. Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. Does Lencho's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answers to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read it. ठीक है, तो जो हमारे लेखक है वो ये कहना चाहते हैं कि ये लेसन पढ़ने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें समझनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लेखक ने बोला है कि कैसा भी विश्वास होता है वो बड़े बड़े पहाड़ों को भी पार कर देता है, या बड़ी बड़ी मुश्किलों से भी लोग उससे निकल जाते हैं, जो हमारा फेथ होता है गॉड पे। ठीक है, बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि हम अपना विश्वास किस में रख रहे हैं। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलीगेटली पोजेस। तो ये जो क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन के बारे में इस पूरे स्टोरी में बताया गया है। यहाँ पे एक फार्मर की कहानी को बताया गया है जिसका नाम है लेंचो। लेंचो जो है वो गॉड को, भगवान को एक लेटर लिखता है, पत्र लिखता है, जिसमें वो बताता है कि कैसे उसकी जो फसल है वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया है और उसके पास इस साल खाने के लिए कुछ नहीं है, और वो भगवान से, गॉड से 100 पैसों, 100 पैसों की मांग करता है। तो क्या जो लेंचो है उसका जो पत्र है क्या भगवान को मिलता है? क्या भगवान ने उसको पैसे भेजे थे? थिंक वॉट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी। तो आपको सोचना है कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर क्या होंगे। जैसे जैसे हम ये स्टोरी पढ़ते जाएंगे आपको इनके आंसर्स मिलते जाएंगे। Activity. One of the cheapest ways to send money to someone is through the post office. Have you ever sent or received money in this way? Here is what you have to do. As you read the instructions, discuss with your teacher in class the meanings of these words: counter, counter clerk, appropriate, acknowledgement, counterfoil, record, consult a dictionary if necessary. Are there words corresponding to these English words in your लैंग्वेजेस? ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखा है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको विद द हेल्प ऑफ योर टीचर हमें एक पोस्ट कार्ड रेडी करना है, और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। ठीक है, जो कि आपको यूज करने हैं, वर्ड्स दे रखे हैं जो कि आपको अपने पोस्ट कार्ड में, जो पोस्ट कार्ड आप बनाना चाहते हो उसमें जो मैसेज लिखना चाहते हो जिसके लिए, वो ये सारे वर्ड उसमें यूज करने हैं। और अगर आपको इन वर्ड्स के एप्रोप्रिएट मीनिंग नहीं मिलते हैं तो आप डिक्शनरी की भी हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो सबसे सस्ता जो वे होता है, तरीका होता है किसी को मनी भेजने का, वो होता है पोस्ट ऑफिस के द्वारा। ठीक है, क्या आपने कभी पोस्ट ऑफिस से किसी को मनी भेजा है या लिया है, रिसीव किया है? तो ये जो एक्टिविटी फर्स्ट है इसमें बेसिकली आपको पोस्ट कार्ड बनाना बताएंगे आपके टीचर, और आपको अगर नहीं आता तो आप अपने टीचर से हेल्प ले सकते हो। इनसाइड द पोस्ट ऑफिस गो टू काउंटर मार्क्ड। ठीक है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि कैसे आप किसी को पोस्ट कार्ड रेडी करते हो, उसमें मैसेज लिखते हो, और कैसे आपको उसे किसी को भेजना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि पोस्ट ऑफिस जाना है, देन यू हैव टू गो टू द काउंटर मार्क मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर का जो काउंटर होगा वहाँ जाना है। Then you have to buy a money order form by paying 50 paise to the
पर्सन बिहाइंड द काउंटर, उस काउंटर पे जो भी व्यक्ति होगा उसे आपको 50 पैसे देने, 50 पैसे देने और एक मनी ऑर्डर का फॉर्म लेना है। फिल इन द एप्रोप्रिएट बॉक्सेस इन द फॉर्म, परफेक्टली इन ब्लॉक लेटर्स, ठीक है। और जो बॉक्सेस दे रखे हैं पोस्ट कार्ड पे उसे आपको एप्रोप्रिएट वर्ड्स के साथ फिल करना है और आपके लेटर्स मस्ट बी ब्लॉक लेटर्स होने चाहिए। पे द काउंटर क्लर्क द अमाउंट ऑफ मनी टू बी सेंट अलोंग विद द चार्जेस, और अब आपको जो काउंटर क्लर्क है उसे पैसे देने हैं जितने पैसे आप किसी को भेजना चाहते हो। टेक बैक द एमओ दैट इज मनी ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट काउंटर फॉर योर रिकॉर्ड, ठीक है। तो आपने किसी को भेजा है, पोस्ट कार्ड भेजा है, उसका जस्ट रिकॉर्ड रखने के लिए आप काउंटर से ही मनी ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट काउंटर फॉइल ले लोगे। तो इस तरीके से हमें किसी को जब पोस्ट कार्ड भेजना होता है बाय पोस्ट ऑफिस, तो ये सारे प्रोसेसेस करने होते हैं। एंड नाउ अब हम लोग स्टोरी पे चलते हैं। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the नॉर्थ वेस्ट। तो स्टोरी यहाँ से हमारी स्टार्ट हो गई है। इसमें द हाउस के बारे में जो बताया गया है वो लेंचो का घर है, जो कि एक निचली जो पहाड़ी थी उसके एकदम टॉप पे था, जहाँ से लेंचो जो है अपने खेत को हर सुबह देखता था और आकाश की तरफ देख के वो हर सुबह सिर्फ और सिर्फ बारिश की लिए प्रे करता था कि काश बारिश हो जाती, बारिश की एक बूंद हो जाती एटलीस्ट, कि उसकी जो फसल है जो कि पानी के बिना सूख रही थी वो नहीं हो, ठीक है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हर रोज मॉर्निंग में लेंचो जो है वो स्काई की तरफ, आसमान की तरफ देखता है और उत्तर दिशा की तरफ देखता है और यही प्रे करता है कि कहीं से भी उसको बारिश की एक बूंद मिल जाए या एक शावर ही हो जाए जिससे उसकी फसल जो है वो खराब ना हो। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, woman. The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. It was during the meal that, just as Lencho had predicted, predicted big drops of rain began to fall. ठीक है। तो जो वुमेन, जो लेंचो की वाइफ होती है, वो खाना बना रही होती है, तब लेंचो उसको बोलता है कि अब लगता है कि बारिश होगी। तो उसकी वाइफ उसको बोलती है कि हाँ, ऐसा जरूर होगा, क्योंकि जो भगवान है वो हमें देख रहा है, उसे पता है कि हमें जो बारिश की वर्षा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और जो लेंचो का जो बड़ा बेटा था वो खेत में काम कर रहा था, बाकी के जो छोटे थे वो घर के पास में खेल रहे थे। फिर लेंचो की वाइफ ने सबको खाने के लिए आवाज़ लगाई और ये सारा कन्वर्सेशन जब हो रहा था, जब जो लेंचो की वाइफ खाना बना रही थी और लेंचो और उसके बच्चे खाने के लिए बैठे हुए थे, तभी जो लेंचो था उसने बोला, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। बड़ी बड़ी बूंदे, सिक्के के बराबर, कॉइन के बराबर बड़ी बड़ी बूंदे गिरने लगी। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. और उत्तर की दिशा में जो लेंचो था वो बड़ी से बादल नुमा पहाड़ देख रहा था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और जो हवा चल रही थी वो बहुत ही मीठी थी और बहुत ही ताजी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed, these aren't raindrops falling from the sky, they are new
coins। तो जो लेंचो था उसको रहा नहीं गया और वो बाहर निकल के बारिश की मजा लेना चाहता था और उसने ऐसा किया। और जब बारिश की बूंदें उसके शरीर पे गिरी तो उसको बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। और जब वो वापस आया तो उसने अपनी वाइफ को, बच्चों को बताया कि ये बारिश नहीं थी, ये बड़े-बड़े, जैसे मानो कोई बड़े-बड़े सिक्के थे। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5। लेंचो ने बोला कि जो बिग ड्रॉप्स थे, बिग रेन ड्रॉप्स थे, वो 10 सेंट के पीसेस की तरह थे और जो छोटे वाले थे वो 5 पीसेस की तरह थे। With a satisfied expression, he recorded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall। तो लेंचो और लेंचो के घर वाले जो थे वो भगवान को शुक्रिया बोल रहे थे कि बारिश हुई और उसका आनंद उठा ही रहे थे। तब तक बहुत तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ने लगे। These truly did resemble new silver coins। और ये जो ओले थे ये बिल्कुल नए चांदी के सिक्कों की तरह दिख रहे थे। The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls। और जो उसके बच्चे थे वो बारिश में निकल गए और वो जो ओले गिरे थे उनको कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सप्लेन द मैन। अब जो लेंचो था वो सैड हो गया और उसने बोला कि अब ये बहुत बुरा हुआ। आई होप इट पासेस क्विकली। और वो चाहता था कि ये जो तूफान और जो ओले हैं ये जल्दी से जल्दी हट जाए या बंद हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, बट ऐसा नहीं हुआ। फॉर एन आवर द hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley। The field was white as if covered with salt। बल्कि जो लेंचो की जो खेत था वो पूरा ओले जो गिरे हुए थे उससे पूरा ढक गया और उसके जो खेत था वो जो फसल थी वो पूरी बर्बाद हो गई। करीब करीब आधे घंटे तक ऐसा चलता रहा, बट जो लेंचो था वो ऐसा नहीं चाहता था। वो चाहता था कि जल्दी से जल्दी ये तूफान और ये ओले बंद हो जाए, नहीं तो उसकी फसल खराब हो जाएगी। लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ और उसकी पूरी फसल खराब हो गई। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। आंधी तूफान और ओले की वजह से जो आसपास के जो पेड़ थे उसके एक पत्ती भी नहीं रही और सब हवा में उड़ के चले गए। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। और जो लेंचो की जो फसल थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। जो प्लांट्स में पौधे, छोटे छोटे पौधे में जो फूल आए थे वो भी पूरे हवा के साथ उड़ गए। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। अब जो लेंचो था वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons। जब आंधी तूफान चला गया तब वो लेंचो जो था वो अपने खेत में बीचों बीच खड़ा हो गया और अपने बेटों से कहने लगा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड have left more than this, the hail has left nothing। और उसने अपने बेटों से कहा कि जो एक महामारी आई थी फसल में लोकस्ट की वजह से, टिड्डों की वजह से, वो इससे बेटर था, बट जो ओले थे इसने तो सब कुछ ले लिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। और लेंचो ने कहा इस साल हमारी फसल से हमें कुछ नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन। और वो जो रात थी वो सबके लिए बहुत ही ज्यादा दुखदाई थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। और लेंचो ने बोला कि इस साल हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा क्योंकि हमारे पास कोई काम नहीं है, अब हमारी मदद करने के लिए भी कोई नहीं है। नाउ ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। तो यहाँ पे अभी तक जो आपने पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि आप कर लेना। आगे की स्टोरी हम लोग पढ़ते हैं, बट
In the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope held from God. तो जो लेंचो और उसकी फैमिली थी जो कि घाटी में जो पहाड़ी जो सबसे निचली पहाड़ी थी उसके टॉप पे जो उनका घर था वहां रहते थे, वो लोग बस अब गॉड के भरोसे थे. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. ठीक है, तो जो लेंचो था वो अपने घर वालों को ऐसे दिलासा दे रहा था कि अपसेट होने की, सैड होने की कोई ज़रूरत नहीं है. क्या हुआ कि पूरा हमारी जो फसल थी वो पूरी खत्म हो गई, पूरा नुकसान हो गया. कोई भी भूख से आज तक मरा नहीं है, तो भगवान में हमारे लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे. Although the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep one's conscience. ठीक है, तो वो जो पूरी रात में जो लेंचो था वो अपने घर वालों को तो दिलासा दे रहा था, बट वो पूरी रात यही सोचता रहा कि अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ भगवान का ही सहारा है, और इसके अलावा हमारे पास जो इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना हमारे पास काम है, ना खाने को है. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. जो लेंचो था वो बहुत ही मेहनती आदमी था, वो अपने खेतों में जानवरों की तरह काम करता था, बट फिर भी वो लिखना जानता था. द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर which he himself would carry to town and place in the mail. तो जो आने वाला जो संडे था, जो संडे आया, रविवार आया, उसमें जो डे ब्रेक होता था, दिन में जो उसने वो ब्रेक लेता था लेंचो खेत में काम करने के बाद, उसमें उसने पत्र लिखना शुरू किया, स्टार्ट किया, और उसको पोस्ट ऑफिस में जाके पोस्ट किया. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. और ये कुछ नहीं था, बस ये भगवान के नाम पे एक पत्र था जो कि लेंचो ने लिखा था. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. उसने लिखा था कि भगवान, अगर आप मेरा हेल्प नहीं करोगे, सहायता नहीं करोगे, तो इस साल मैं और मेरे फैमिली पूरे साल भूखे रह जाएंगे. आई नीड 100 peso in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hail storm. और लेंचो ने उसमें लिखा था कि मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है ताकि मैं अपने खेत को दोबारा उसमें फसल लगा सकूं, और जब तक फसल आती नहीं तब तक हमारे फैमिली को, हमारे परिवार को खाने के लिए मुझे 100 पैसों चाहिए. He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. उसने जो लेटर का जो एनवलप था उस पे टू गॉड लिख के और लेटर बॉक्स में डाल दिया, और वो अपने शहर लौट गया. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स. और उसने पोस्ट ऑफिस में एक स्टैम्प लगाया अपने लेटर पे और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. उसमें जो पोस्ट ऑफिस में एक एम्प्लॉय था, वो उसने वो लेटर उठाया और जब देखा कि ये लेटर है, भगवान के नाम है, तो वो बहुत ही ज़्यादा हँस रहा था. फिर उसने अपने सीनियर को वो लेटर दिखाया, तो बाकी के लोग भी हँसने लगे कि ये जो है जिसने भी लिखा है उसने भगवान को लेटर लिखा है, क्या रियलिटी में ये पॉसिबल है? Never in his career as a postman had he known that address the postmaster a fat amiable. ठीक है, तो जो उसने अपने सीनियर को दिखाया, उसने बोला कि मैंने करियर अपने पूरे करियर में, अपने जॉब का जो करियर में पूरे, मैंने ऐसा इंसान कभी नहीं देखा कि जिसने लेटर लिखा है भगवान को. और पोस्ट मास्टर के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि वो कैसा था, अ फैट और अमिएबल. अमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली एंड प्लीजेंट.
जो खुश मिजाज लोग होते हैं उनको बोलते हैं। अमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड। फिर उसने वो भी हंसने लगा लेकिन वो सडनली चुप हो गया और उसने आगे उस लेटर को रिप्लाई करने का सोचा। वॉट फेथ आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। और उसने जो पोस्टमैन था उसने लेंचो का जो फेथ था, जो भगवान के प्रति विश्वास था, उसको सराहा कि क्या मतलब कोई इंसान इतना ज़्यादा भगवान पे भरोसा कैसे कर सकता है, काश मैं भी कर सकता। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, और उसने गॉड की तरफ से उस लेटर को रिप्लाई करने का सोचा। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। फिर उसने सोचा, जो पोस्टमास्टर था उसने लेंचो का जो लेटर था उसको रिप्लाई करने का सोचा। बट when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. बट जब पोस्ट मास्टर ने लेटर को खोला तो उसमें उसमें क्या था कि लेंचो क्या चाहता था, उसमें लेंचो जो था उसने पैसों के लिए गॉड से हेल्प मांगी थी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. फिर पोस्ट मास्टर ने सबसे वहाँ पे डोनेशन कराया, सबसे कुछ ना कुछ पैसे जो थे वो कलेक्ट किए एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसको लेटर फिर से जो लेंचो का जो लेटर था उसका रिप्लाई करने का सोचा। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसो, और सारे लोगों ने कुछ कुछ पैसे दिए पोस्ट मास्टर जो था और उनके जो कलीग्स थे, बट 100 पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। फिर जितने भी पैसे कलेक्ट हुए, पोस्ट मास्टर ने जितने कलेक्ट कर पाए उतना ही उसने भेजने को सोचा। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। फिर पोस्ट मास्टर ने उस मनी को, पैसों को एक एनवेलप में डाला और लेंचो का एड्रेस लिखा, और उसमें फ्रॉम की जगह उसने गॉड को सिग्नेचर किया। मतलब पोस्ट मास्टर जो था उसने लेंचो की हेल्प तो की, बट वो लेंचो को बताना चाहता था कि गॉड की तरफ से उसको उसके लेटर का रिप्लाई आया है। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. फिर जो अगला रविवार आया, लेंचो थोड़ा सा पहले आया पोस्ट ऑफिस, और वो उसने पूछा कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his ऑफिस। और जब लेंचो ने अपने पत्र के लिए पूछा तो पोस्टमास्टर जो पोस्टमैन जो थे वो उसने खुद अपना लेटर जो था वो लेंचो को हाथ में दिया, और ये वही पोस्टमास्टर है जिन्होंने लेंचो की हेल्प करने का सोचा था जब उसने गॉड के लिए लेटर लिखा था। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. तो लेंचो जो था उसने जो लेटर लिया, लेटर का रिप्लाई लिया, उसको देखकर वो ज़्यादा सरप्राइज नहीं था, और जब उसने उसको ओपन किया तो उसमें जितना लेंचो को चाहिए था, 100 पेसो चाहिए था, उतना नहीं था, उससे कम था। तो लेंचो जो था वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया कि गॉड, भगवान गलती कैसे कर सकते हैं, और भगवान उसका जो डिमांड था उसको भी डिनाई नहीं कर सकते हैं। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और जल्दी से लेंचो जो है वो विंडो पे गया, पोस्ट ऑफिस के विंडो पे गया, और उसने एक पेपर और इंक मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग
table, he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. और वहाँ पे एक पब्लिक राइटिंग टेबल था, उस पे जाके वो फिर से कुछ लिखने लगा और इस बार वो गुस्से में लिख रहा था बिकॉज उसने जो मांगा था उसे नहीं मिला था गॉड की तरफ से. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed. फिर वो जब उसने फिनिश कर लिया वो फिर से विंडो पे गया, उसने स्टैम्प को मांगा और उसने अपने लेटर पे उसको फिक्स कर दिया. Now the envelope with a blow of his fist, the moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. फिर उसने एनवेलप को अगेन मेल बॉक्स में डाल दिया एंड अगेन जो पोस्ट मास्टर थे वो उसे फिर से देखने गए. इट सेड, गॉड of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. और उसमें जब पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को फिर से खोल के देखा तो उसमें लेंचो ने लिखा था कि भगवान मुझे जितने पैसे आपने भेजे हैं वो मेरे लिए कम है, मुझे जो मैंने आपको 100 पेसोस बोले थे मुझे वो चाहिए, आपने मुझे 70 पेसोस ही क्यों भेजे हैं. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ ब्रंच ऑफ क्रूक्स. लेंचो. फिर लेंचो ने लिखा कि इसको आप इस बार मुझे पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं भिजवाना, आप मुझे डायरेक्टली देना. बिकॉज लेंचो ऐसा मानता था कि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं वो बदमाशों के झुंड है और वो लेंचो की जो प्रॉब्लम है उसको नहीं समझेंगे. तो ये था अ लेटर टू गॉड के बारे में जो कि हम लोगों ने यहाँ पढ़ा. और जो अब हमें सेकंड जो पार्ट पढ़ना है वो पढ़ना है डस्ट ऑफ स्नो जो कि एक पोयम है. ठीक है, और इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने. देखते हैं इसमें क्या है. द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had shoot. तो यहाँ पे जो हेमलॉक ट्री की बात हुई है वो ट्री होता है अ पॉइजनस प्लांट ट्री विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स. ठीक है, तो इसको हिंदी में धतूरा का पेड़ बोलते हैं. धतूरा हेमलॉक ट्री जो होता है ना इसको धतूरा बोलते हैं और ये एक जहरीला पेड़ होता है. तो इस कविता में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है कवि जो है वो एक पेड़ के नीचे खड़े हैं और जहाँ पे बर्फ की चादर बिछी हुई है, सब कुछ बर्फ में ढका हुआ है और जो कवि है उनका जो मूड है, जो उनका मन है वो किसी चीज से बहुत ज्यादा दुखी है. तो जब वो पेड़ के नीचे खड़े थे तो एक कौवा आता है जो कि बिल्कुल ही काला होता है. ठीक है, उसने पेड़ को हिलाया, तो जब पेड़ को हिलाया तो पेड़ से थोड़ी सी बर्फ जो है वो कवि पे गिरती है और जब कवि पे जो बर्फ गिरती है तो कवि का जो मन होता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है, फ्रेश हो जाता है. हैज गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड. तो कवि जो जिस चीज से दुखी थे, जिस चीज का उन्हें रिग्रेट था दिल में, मन में, जिसको लेके वो चुपचाप से एक पेड़ के नीचे खड़े थे, एक कौवा के पेड़ के हिलाने से और कवि के ऊपर थोड़ी सी बर्फ गिरने से जो कवि का जो पूरा मूड है वो पूरा चेंज हो गया. अब वो पहले से बेटर फील कर रहे थे. तो बेसिकली इस कविता से हमें यह बताया गया है कि जीवन में कुछ भी छोटा नहीं है, यहाँ तक कि तुच्छ चीजें हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं. जैसे कौवा को सब कोई कैसा मानता है? एक तुच्छ पक्षी मानता है. ठीक है, तो कैसे उसने जो पोएट थे जो पेड़ के नीचे उदास खड़े थे उनके मूड को पूरा चेंज कर दिया. इसीलिए कहा गया कि जो लाइफ में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमारी लाइफ को चेंज कर देती हैं, मूड चेंज कर देती हैं. इसके अलावा यह भी दर्शाता है कि यदि हम जीवन में चीजों को
पॉजिटिवली लेते हैं तो जो भी कंडीशन जो होती है वो पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाती है और धीरे-धीरे हम उसे बदल पाते हैं। यहाँ तक कि एक छोटी-सी हेल्प और या अच्छे इशारे जो हम दूसरे के लिए करते हैं, वे बड़े अंतर लाते हैं हमारी लाइफ में। बस ऐसे ही काम हमें अपनी लाइफ में करने चाहिए। हमें थोड़ा-सा काइंड होना चाहिए, हमें दूसरे की हेल्प करना चाहिए। किसी चीज़ को हमें छोटा नहीं समझना चाहिए और लाइफ में जो भी इंसिडेंट होते हैं हमें उसे पॉज़िटिवली लेना चाहिए। जिससे क्या होता है कि हमारा हो या किसी व्यक्ति का भी जो दिन होता है वो थोड़ा-सा चेंज हो जाता है और कभी-कभी बहुत बड़े-बड़े चेंजेस आ जाते हैं। और कभी-कभी तो हमारे फ्यूचर हमारा जो भविष्य होता है वो भी इन सारी छोटी-छोटी चीज़ों से बदल जाती है। जीवन की सभी छोटी-छोटी चीज़ों को देखना और उनकी सराहना करना हमारे जीवन को खुशहाल बना देता है। तो बेसिकली इस क जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो से रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो यही बताना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं या जैसी भी हमारी लाइफ है उसे हमें डे बाय डे और सराहना चाहिए और हमें गॉड के लिए थैंकफुल होना चाहिए कि एटलीस्ट हम इतना तो पा पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बेसिक नीड्स भी नहीं मिलती, इसीलिए हमें अपनी लाइफ में हर चीज़ को पॉजिटिवली लेना चाहिए और पॉजिटिव रहना चाहिए। तो यहाँ तक था हमारा यूनिट फर्स्ट जिसमें हमने अ लेटर टू गॉड और डस्ट ऑफ स्नो पढ़ा। ठीक है? आई थिंक आप लोगों को पूरा लेसन जो है वो समझ में आ गया होगा और कोशिश करना कि आप किसी भी चीज़ को समझना, याद करने से क्या होता है कि आज याद कर लिया, कल भूल गए। आप किसी चीज़ को समझोगे तो इससे रिलेटेड कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप अपने शब्दों में बनाकर लिख सकते हो, जो कि 100% सही होता है, इसमें कोई डाउट नहीं होता है। बहुत जल्द हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल, ऑल्सो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।